तो भक्तों, आज मैं षट्टिला एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। वह हमेशा धर्मपूर्वक रहती थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत पूजन से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर तो शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ तो मिल जाएगा, परंतु उसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेरा दे दिया। भगवान उन्हें लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु के से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुना और कहा, कुछ तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षट्टिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियाँ माफ़ होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षट्टिला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षट्टिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। तो भक्तों, षट्टिला एकादशी का व्रत पूजन दान विधि पूर्वक सद्भाव से कीजिए और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो भक्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।